हम लोग अभी मैं थोड़ा तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आने वाले जो WB क्लर्कशिप एग्जाम को हम लोग फेस करेंगे और वहां पर किस तरह से उस एग्जाम्स का हम लोग क्रैक करेंगे, उसका थोड़ा स्ट्रैटेजी आप लोगों को मालूम होगा ही, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, एग्जाम होगा हम लोगों का कब होगा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फेसबुक के लिए, वहां पर भी थोड़ा उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जिसको किस तरह से एग्जाम लिखता है उसको मालूम नहीं। हाँ, हम लोग को तो वैसे मालूम है। तो एग्जाम कब होगा, 16 कब है, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर के एग्जाम है, नवंबर का हम लोगों का एग्जाम ना, 16 नवंबर और 17 नवंबर का 2 शिफ्ट में एग्जाम है, यानी कि भरपूर मात्रा में स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम लिखने जा रहे हैं। 2 शिफ्ट में एग्जाम है, यानी कि स्टूडेंट्स का मात्रा यहाँ पर ज्यादा है और कटअप तो ज्यादा होगा ही होगा। तो हमें मालूम है यहाँ पर इंग्लिश जो है 30 का होगा, जीके या फिर जीएस जनरल नॉलेज जनरल स्टडी ये होगा हम लोगों का 40 का, और मैथ्स होगा यहाँ पर हम लोगों का 30 का। ध्यान में रखना है यहाँ पर रीजनिंग बिल्कुल नहीं है, याद करो इसको, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स को फेस करने से पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि वहां पर किस पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्या आता है क्या नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं उन लोगों को मालूम ही नहीं होता है क्या आता है क्या नहीं आता है। तो इंग्लिश 30 आता है और इंग्लिश में यहाँ पर आता क्या है वो भी मालूम होना पड़ेगा। यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन नहीं आएगा। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है, एक होता है ना दिया हुआ स्टोरी, अनसीन स्टोरी, वो नहीं आएगा, उसको पढ़ के आंसर लगाना नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधी यहाँ पर क्या आएगा, नरेशन आएगा, वॉइस आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, एडवर्ब आएगा, क्वेश्चन टैग आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा टेंस से संबंधित क्वेश्चन, इतना ही आएगा। यानी कि नरेशन आएगा एक, जिसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच बोलता है, वॉइस आएगा एक आता है यहाँ पर, कभी कभी 2 भी पूछा जाता है। प्रीपोजिशन यहाँ पे इन, एट, ऑन, बाय कहाँ पर लगाना है, फॉर, फ्रॉम, वो हम लोगों ने सीख लिया है। उसके बाद आगे एडजेक्टिव एडवर्ब खोजना है, जैसे कि ही रन्स फास्ट, क्वेश्चन दिया रहता है ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पर वर्ब कौन सा है बोल के बोलेगा, तो वर्ब तो रन है, प्रोनाउन कौन सा बोलेगा, ही है, एडवर्ब कौन सा बोलेगा, फास्ट। तो इस तरह से हम लोगों को लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है जैसे कि ही लव्स मी, ऐसा होगा ही लव्स मी, इसका क्वेश्चन टैग दिया रहेगा वहां पर डज ही, डजन ही, तो यहाँ पर जब भी पॉजिटिव होगा यहाँ पर नेगेटिव लगाना है। समझ में आया, टेंस को पकड़ना है। तो इंग्लिश से ही इतना ही आएगा यहाँ से 30 नंबर का। उसके बाद जी के जीएस, ये हम यहाँ पर करंट अफेयर्स अगर हम लोग देखते हैं 40 में तो मैक्सिमम 10 आएगा, 10 क्वेश्चन आना चाहिए करंट अफेयर्स से। अब करंट अफेयर्स कहाँ से फंसेगा, एक तो अभी नोबेल प्राइज को चेक करना है 2024 का, उसके बाद ऑस्कर अवार्ड देखना है, स्पोर्ट्स देखना है, क्रिकेट आईसीसी देखना है, फीफा देखना है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी तो यहाँ पर लगभग ज्योग्राफी का क्वेश्चन वेस्ट बंगाल से ज्यादा आएगा, वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो 30 और 40 कितना हो गया, 70। उसके बाद मैथ्स 30 है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि जिसको मालूम नहीं है क्लर्कशिप एग्जाम्स का जो पैटर्न किस तरह से बन रहा है। मैथ्स में यहाँ पर एडवांस मैथ्स नहीं आएगा, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा, और ऑलरेडी वो मेंशन भी किया हुआ है कि मैथ्स में तुम्हें करना है अरिथमेटिक, वो भी क्लास 10 बेस का अरिथमेटिक करना है। और यहाँ पर 1-2 तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा, वो भी ज्यादा होगा, तो रेक्टेंगल का होगा या फिर सर्कल का होगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। यानी कि 100, अब इस तरह से 100 क्वेश्चन बन गया। तो अभी जब भी एग्जाम लिखने के लिए जाएंगे हम लोग, घर से ही हम लोगों को माइंड पूरा सेट करके जाना है। अभी देखो कोई क्या होता है, घर से बात करते करते जाता है, गाड़ी में बात करते करते गया, एग्जाम में पहुंचा, कुछ माइंड सेट नहीं है। एग्जाम में इंटर किया, क्वेश्चन पेपर भी मिला, अब भरते वक्त हाथ कांप रहा है, दिल ज्यादा धड़क रहा है, वो एमर सेट ना गलती तो होगा, गलती होगा ना, गलती होगा तो फिर गड़बड़ होगा, नहीं, पूरा कूल घर से सेट करके जाना है। मैं जाऊंगा, ओएमआर शीट इस तरह से मुझे देगा, वहां पर नाम इस तरह से भरना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन को, क्या में बोला गया, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लॉक लेटर, क्या बोल के बोला, उसको अच्छी तरह से घर में प्रैक्टिस करेगा। वहां पर जाके पूछ नहीं इन्विजिलेटर को यहाँ पर क्या भरना चाहिए, ये क्या लिखना चाहिए, फिर वो उल्टा बोल देगा, फिर उल्टा होगा, क्योंकि इन्विजिलेटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, खुद को घर से ही रेडी होके जाना है। आराम से गया, अब वो दोस्त इस तरह से भर रहा है, अब मैं तो उल्टा ना भरूं, वो क्या है इस तरह से पूछेगा, तो उसका तो कॉन्फिडेंस आधा वहीं पर गया, एकदम कूल माइंड गया, अच्छी तरह से देखा। उसके बाद जैसे क्वेश्चन मिलेगा, अब 1 नंबर का क्वेश्चन सपोज
सिंपल है, इसको टिक लगा देना है, हुआ। अब कोई क्या करता है, टिक लगाते लगाते जाते बाद में जाके सर्कल करते ओएमआर में। और कोई क्या होता है, किया टिक किया अपना अपना वो मतलब कंफर्टेबल हिसाब से करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम है, अब एबीसी में इसका आंसर ए, अगर तुम्हें कंफर्टेबल है अभी तुम ओएमआर में मतलब मार्क करोगे तो ठीक है, बाद में आके भी तुम कर सकते हो। एक सिंपल हुआ, ठीक है, 2 पूरा सिंपल हुआ, ठीक है। अब 3 4 5 यहां से 25 नंबर तक तुम्हें पूरा टॉप लगा, हो ही नहीं रहा है, तो उस वक्त भी जो मतलब पैशंस है और कामने से उसको नहीं खोना है। मतलब 25 यानी कि 25 में मेरा 2 तो ऑलरेडी हो गया है, अब कितना 23 नहीं हुआ है मुझसे, कोई बात नहीं है, 23 नहीं हुआ है, अब भी मेरे पास कितना क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 75 में 2 तो मेरा एकदम सही गया है। अब 23 क्वेश्चन में मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है मुझसे 90% आ रहा है, 80% आ रहा है, लेकिन 10-20% जो है इसके कारण मेरा नहीं बन रहा है, नो प्रॉब्लम, स्किप करो और दिल को फिर आलिजवल बोलो कि मैं आऊंगा फिर बनाऊंगा। फिर यहां से जाएगा अचानक तुम्हें लगेगा 25 से फिर 26 27 28 29 50 तक तुमको पूरा इजी लगेगा, यानी कि तुम्हारा फिर 25 कवर हो गया। फिर 50 के बाद थोड़ा 10 नंबर तक थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ लगेगा, क्या लगेगा 50-50, ये है या नहीं है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 है या 1879, अब गड़बड़ हो रहा है, 2 अक्टूबर तो सही है, अब उस वक्त को नहीं लगाना है। फिर उसको स्किप करते करते जाना है आराम से, जो एकदम 100% श्योर लगता है, 100% श्योर, उसको करते 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 जाना है। और 100 खत्म होने के बाद फिर आराम से कूल एकदम घड़ी देखना है, अगर घड़ी एलो है तो खुद का ऐसा वाला घड़ी लेके जाओ, अगर नहीं है तो वहां पर होगा भी, या तो टीचर को पूछना। मोटा मोटी 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन तक विजिट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन तो छोड़ दो, 50 क्वेश्चन में भी नहीं पहुंचता है, उसमें ही अटका रहता है, और बाहर निकलता है तो देखता है 60 नंबर क्वेश्चन तो सिंपल था, 70 का भी सिंपल था, 100 भी सिंपल था, मैं तो क्या किया, अब क्या किया वाला बात थोड़ी होगा, टाइम तो घूम के नहीं आएगा। हो ना हो, अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, उसको स्किप करते करते 100 नंबर तक जाना है। 100 नंबर तक गया, उसके बाद फिर एक बार आना है, मतलब 3 बार तक विजिट करना है क्वेश्चन को, उस वक्त तक देखना। 100 में मैं गारंटी दूंगा हम लोगों ने जितना पढ़ा है 80+ मार्क्स होगा, 80+ मार्क्स आना चाहिए, और होगा भी इतना, क्योंकि अगर 80+ मार्क्स जो अच्छी तरह से पढ़ने वाले स्टूडेंट वो नहीं ला पाएगा तो दूसरा को तो खतरनाक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग को लगभग ने सब मैथ्स कंप्लीट, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, जीके बार बार पूछ रहा हूं मैं, इंग्लिश अभी नहीं होगा। अगर यहां पर जाके उल्टा पुल्टा करके आया है, अगर हम लोगों ने जितना पढ़ा उससे बाहर का सिलेबस का पूछा था, दूसरा बात है, हम लोगों ने जितना पढ़ा उसके भीतर से भी आया सभी क्वेश्चन और 80+ नहीं हुआ है तो बहानाबाजी नहीं करना है, क्योंकि प्रिटेंस मैक्स नो सक्सेस। समझ में आया? तो 30 40 30 घर से सेट करना है, आज से सेट करके जाना है कि मेरा एग्जाम परसों के मैं जैसे भी करके 80+ स्कोर करूंगा, और आते वक्त मतलब पूरा खुशी के साथ आऊंगा, क्योंकि मेरा 100% वहां पर सिलेक्शन होगा प्रीलिमिनरी में, और मेंस के लिए तो टाइम पूरा इनफ है, उसके लिए हम लोग करेंगे। समझ में आया? तो ओएमआर शीट को फुल प्रैक्टिस करना, अभी जो है ओएमआर शीट को फुल एकदम ध्यान से करना है, और जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया उसको पूरा ध्यान से पढ़ना है, इस तरह से लिखो कि ये यू आर फेसिंग रियल एग्जाम। ओके, थैंक यू।